Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to Fly School, and today we are going to study the third part of our chapter, that is hygiene, disease and everyday resistance. Okay, so let's start with the chapter third part. Education was not the only sphere of everyday life in which such political battles against colonialism were fought. In many other institutions, we can see the variety of small ways in which the colonized expressed their anger against the colonizers. अब हुआ क्या था, देखिए सिर्फ एजुकेशन में ही ऐसा नहीं हुआ था, बहुत सारे अलग अलग वेज थे जिससे अपने जो कॉलोनाइज्ड जो थे लोग वो क्या कर रहे थे, वो अपने जो एंगर है उसको एक्सप्रेस कर रहे थे. ठीक है. प्लेग स्ट्राइक्स हनोई. अब हनोई में क्या हुआ कि प्लेग ने स्ट्राइक किया. टेक द केस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. व्हेन द फ्रेंच सेट अबाउट क्रिएटिंग अ मॉडर्न वियतनाम दे डिसाइडेड टू रिबिल्ड हनोई. जब फ्रेंच ने सोचा कि वो एक मॉडर्न वियतनाम बनाएंगे तो उन्होंने हनोई को एक बार से फिर से रिबिल्ड करने का सोचा. द लेटेस्ट आइडियाज़ अबाउट आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स वर एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ न्यू एंड मॉडर्न सिटी. तो लेटेस्ट आइडिया और लेटेस्ट आइडिया और मॉडर्न स्किल्स जो थी वो लगाई गई वहाँ पर कि उस सिटी को मॉडर्न बनाने के लिए. इन 1903 द मॉडर्न पार्ट ऑफ द हनोई वाज स्ट्रिक बाय बैबोनिक प्लेग. अब 1903 में क्या हुआ, हनोई का जो मॉडर्न पार्ट था वहाँ पर क्या आ गया, अब प्लेग आ चुका था. प्लेग एक बीमारी का नाम है यहाँ पर. In many colonial countries, measures to control the spread of disease created serious social conflicts. और जिससे क्या हुआ, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कोरोना फैल रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रही हैं. कोई सरकार को इसके सरकार के लिए बोल रहा है ना, तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पर होने लगी. बट इन हनोई इवेंट्स टुक अ पेक्यूलियरली इंटरेस्टिंग टर्न. और हाँ, उस टाइम पर हनोई में क्या हुआ कि जो इवेंट्स थे उन्होंने एक टर्न लिया. द फ्रेंच पार्ट ऑफ हनोई वॉज built as a beautiful and clean city with wide avenues and a well-laid outer sewer system, while the native quarter was not provided with any modern facilities. जो फ्रेंच का पार्ट था हनोई का, जो फ्रेंच ने कवर कर रखा था, वो तो बहुत ही सुंदर बनाया गया, अच्छे से सीवर सिस्टम वहाँ पे बनाए गए, सब कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पर की गई. लेकिन जो नेटिव पार्ट था वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मॉडर्न नहीं थी. The refuse from the old city drained straight out in the river, or during heavy rains or floods overflowed in the street. तो होता क्या था कि जब भी बारिश आती थी वहाँ पर पानी भर जाता था, फ्लड आ जाती थी. Thus, what was installed to create a hygienic environment in the French city became the cause of the plague. तो जो भी फ्रेंच में कुछ अच्छा हाइजीनिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्रिएट किया गया था, फ्रेंच सिटी में अच्छा हाइजीनिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए बनाया गया था, उससे उस जगह पर क्या हो रहा था, प्लेग फैल गया था. द लार्ज सीवर्स इन द मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी, अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, वर एन आइडियल एंड प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स. जो बड़े बड़े सीवर्स बनाए गए थे उनके अंदर क्या हुआ, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए रैट्स के लिए, चूहों के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन सके थे. द सीवर्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउइंग द रैट्स टू मूव अराउंड द सिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो सीवर्स ने उनको एक वे प्रोवाइड कर दिया कि वो सिटी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. सीवर से रैट्स को जो है एक वे मिल गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. एंड रैट्स बिगेन टू एंटर द वेल केयर्ड फॉर होम्स ऑफ द फ्रेंड्स थ्रू द सीवेज पाइप्स. अब रैट्स ने क्या कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाके लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया. द रैट हंट. टू स्टेम दिस इन्वेजन अ रैट हंट वॉज स्टार्टेड इन 1902. अब इस वाले इन्वेजन को स्टेम करने के लिए 1902 में रैट हंट एक मिशन जो था वो स्टार्ट हुआ. द फ्रेंच हायर्ड वियतनामीज वर्कर्स एंड पेड देम फॉर ईच रैट दे कॉट. अब क्या हुआ, फ्रेंच के जो वियतनामीज़ वर्कर थे उनको एक रैट को पकड़ने के भी पैसे दिए जाने लगे. रैट्स बिगेन टू बी कॉट इन थाउजेंड्स, इसलिए थाउजेंड्स के नंबरों में रैट जो हैं वहाँ पर लोग पकड़ने लगे. ऑन 30 में फॉर इंस्टेंट 20,000 वर कॉट बट स्टिल देयर सीम टू बी नो एंड. जैसे कि 30 मई को वहाँ पर 20,000 रैट्स पकड़े गए, लेकिन तब भी उस बीमारी का कोई एंड नहीं दिख रहा था. फॉर द वियतनामीज द रैट हंट सीम टू provide an early lesson in the success of collective bargaining. Those who did the dirty work of entering sewers found that if they came together they could negotiate a higher bounty.
तो जो लोग जो गंदा काम कर रहे थे सीवर के अंदर घुस करके रैट्स को निकालने का, उनको एक हायर बाउंटी देनी पड़ती थी। बाउंटी मतलब कि उनको एक प्रूफ देना पड़ता था कि उन्होंने एक रैट किल किया है। तो वो क्या करते थे, उसकी जो रैट होता था उसकी पूंछ को लाकर प्रूफ के तौर पर वहाँ पर, उसकी टेल को लाकर प्रूफ के तौर पर वहाँ पर रखते थे। सो द रैट कैचर्स टुक to just clipping the rails and releasing the rats so that the process could be repeated over and over again. तो रैट कैचर्स जो भी थे वो लोग उन लोगों ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और वो लोग क्या करने लगे कि उन्होंने एक रैट को कैच किया, उसकी टेल कट करी, उसको प्रूफ के तौर पे रख दिया और उसके बाद वापस से उसको रिलीज़ कर दिया। मतलब उसको मारा नहीं, उसको वापस से रिलीज़ कर दिया, जिससे कि ऐसा ये जो होता है ये प्रोसेस चलता रहे और उनको हायर बाउंटी मिलती रहे। सम पीपल इन फैक्ट बिगेन रेजिंग रेट्स टू अर्न अ बाउंटी। और कुछ लोगों ने तो इतना गंदा काम किया कि वो जो है रैट्स को पालने लगे इसी काम के लिए। Defeated by the resistance of the weak, the French were forced to scrap the bounty program. तो जब ये चलता रहा उसके बाद जो फ्रेंच था उसने उसको स्क्रैप करने की सोची कि अब ये प्रोग्राम जो है वो स्क्रैप कर देना चाहिए। None of this prevented the bubonic plague which swept through the area in 1903 in subsequent years. In a way, the rat menace marks the limits of French power and the contradiction in their civilizing mission. अब इस तरीके से एक तरह से वहाँ पर जो भी वो मिशन कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, सिविलाइजेशन वो कर रहे थे फ्रेंच के लोग, उस पर एक विराम लग चुका था, मतलब कि वहाँ पर वो रुक चुके थे। एंड द एक्शंस ऑफ द रैट कैचर्स टेल अस ऑफ द न्यूमरस स्मॉल वेज इन विच कॉलोनिज्म वॉज फॉट इन एवरीडे लाइफ। और इससे हमें जो रैट कैचर्स की हमने आपको बात बताई कि वो इस तरह से रैट को पालने लगे थे, उससे हमें पता लगता है कि वो अपने जो कॉलोनियलिज्म है उसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे, कितना फाउट कर रहे थे। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट था बच्चों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। Bye bye everyone.